नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना ने हमें क्या क्या रंग दिखा दिए, कभी मरते तड़पते लोग तो कभी ऑक्सीजन के लिए सांसों का संकट। आज बिहार के गया चलिए, वहां की पटवा टोली, जहां आज कफन बाजार रंग से खेलने वाले कारीगरों को मातम के कपड़ों के कारोबारी बनना पड़ा है। और इस तरह से पॉजिटिविटी रेट भी काफी कम है, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। और इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम मौजूद हैं अभी गया के मानपुर पटवा टोली में। पटवा टोली जहां पर एक तरीके से पीताम्बरी यानी कि कफन यहां पर बनाया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। और जो यहां पर मैन्युफैक्चरर हैं कफन बनाने के, उनसे बात करने से यह पता चलता है कि पिछले 2 महीने से इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। यूं कहें कि लगभग 200% इसकी डिमांड बढ़ी है कफन की। और इसको लेकर दिन रात यहां पर आप पावर लूम चलने की आवाज सुन रहे हैं। पूरे घर में ये लगातार पावर लूम चल रहा है यहां पर। इन गलियों ने कोरोना के मृतकों को सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने में अपनी ताकत झोंक दी है। हर घंटे बढ़ी हुई डिमांड आ रही है। कभी कभी तो मशीनें भी कोरोना के सिस्टम की तरह हांफने कांपने लगती हैं। यहाँ चादर बनता था, बेडशीट बनता था, और गमछा है और लहंगा टाइप बनता था। अब वो सब अभी नहीं बन रहा लॉकडाउन के कारण। क्या बन रहा है अभी? कफन बन रहा है और मक्सलब बन रहा है। कफन जिसको पीताम्बरी बोलते हैं, इसको हम लोग जुटा नहीं पा रहे, इतना डिमांड है। मतलब कि जितना प्रोडक्शन हम लोग कर पा रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड है। गया की पटवा टोली कभी बिहार के मैनचेस्टर के नाम से सीना ठोक कर सम्मान की हकदार थी, लेकिन वक्त ने इसके रंगों पर पानी फेर दिया। कोरोना काल में रंगों से गम और दर्द टपकने लगा और कफन के पहाड़ जैसे गट्ठर देखकर कारीगरों का कलेजा चाक होने लगा। अभी डिमांड तो ज्यादा है। पूरा कर पा रहे हैं आप? पूरा तो नहीं हो पा रहा है अभी। जितना डिमांड होता पूरा नहीं हो पा रहा है। तो क्या करते हैं? जितना होता है संभव उतना जाता है। बिहार के लॉकडाउन में बाजारों पर ताला चढ़ा है, लेकिन पटवा टोली को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। उन्हें सांस की जंग हार चुके लोगों के लिए अंतिम फर्ज अदा करना है। कफन की डिमांड बिहार से बाहर निकलकर झारखंड, बंगाल, ओडिशा तक के यहाँ के दरवाजे खटखटा रही है। तो क्या यही जिंदगी है जिसमें मौत का शोर भी शामिल है? ये मशीनें तो फौलाद की बनी हैं, सब बर्दाश्त कर ली जाएंगी, लेकिन कफन के कारीगरों से अब कपड़ों का बेरंग बाजार नहीं देखा जाता। वो चाहते हैं कि काश वही कपड़ों की रंगीनियां फिर से लौट आएं। गया के पटवा टोली को बिहार का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ गमछा, चादर और पीताम्बरी यानी कफन का निर्माण होता है, जो कि पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा और तमाम जगहों पर इसकी सप्लाई होती है। बाजार बंद होने की वजह से चादर और गमछे की डिमांड तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पावर लूम लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह है पीताम्बरी यानी कि कफन की डिमांड। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटवा टोली,
गया आज तक। कोरोना काल में आज तक की टीम गांव-गांव से सच आपके सामने ला रही है। तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के बीकानेर भी, उस गांव में जहां ना दवा है न सरकार के स्वास्थ्य कर्मी हैं। कोरोना गांव में फैला हुआ है। हमारी रिपोर्टर मौसमी सिंह जब एक ऐसे ही गांव में पहुंची तो दिख गया कि पर्ची बनाने में तो बहुत तेजी है, लेकिन इलाज में बिल्कुल नहीं। जो सरकार के दावे हैं गांवों में झूठे साबित हो रहे हैं। कोरोना काल में आज तक की गांव-गांव पड़ताल चल रही है। गांव में लोग बीमार हैं, लेकिन दवाइयों का काल है। गांव में स्वास्थ्य कर्मियों के सन्नाटे हैं। इलाज कैसे होगा? आज तक पर राजस्थान के गांवों की आंखों देखी। हम राजस्थान के दूर दराज ग्रामीण इलाकों का जायजा ले रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं बीकानेर। बीकानेर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है खारा गांव। आइए देखते हैं किस तरह से ग्रामीण भारत इस बीमारी से जूझ रहा है और आखिर गांव वाले कैसे कोरोना से निपटने के लिए अपना इलाज कर रहे हैं। गांवों को लेकर राजस्थान सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के खारा ग्राम पंचायत में। यहां जिसको कोविड हो जाता है उसके दरवाजे पर पर्चा तो चिपका दिया जाता है, लेकिन कोई स्वास्थ्य कर्मी उसे देखने तक नहीं आता। ये आपकी खुशनसीबी होगी कि अगर आप गांव में कोरोना पॉजिटिव होते हैं और इस तरह का पर्चा आपके गेट पे लगा हो। आप देखिए यहाँ पे पर्चा तो लगा के चले गए अधिकारी, पर कोई एंट्री नहीं है, कोई विजिट करने नहीं आया। 17 तारीख को राम रतन पारेख जी कोविड पॉजिटिव हुए, यहाँ पे खड़े हैं। आइए पूछते हैं कैसे पेशेंट को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई पूछने आया आपको? जी नहीं मैडम, कोई पूछने नहीं आया। हालात ये है कि पैरासिटामोल तक नहीं मिल रही है। गांव में बड़ी मुश्किल से चंदा करके 5,000 रुपए इकट्ठा किए गए। आप समझ सकते हैं कि 5,000 रुपए में क्या होता है। खारा पंचायत में इकलौता उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ सिर्फ एक ही स्टाफ है। कुल मिलाकर एक नर्स है और उन पर 15,000 लोगों के इलाज की जिम्मेदारी पटक दी गई है। आज तक ने इस स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया। नर्स सीमा देवी लोगों की सेवा में जुटी हुई है, लेकिन वो भी कितना कर सकती है। अब देखो पीएससी की आवश्यकता है यहाँ और उप स्वास्थ्य केंद्र है। आबादी ज्यादा है, रिको इंडस्ट्रीज भी एरिया भी है, गांव भी बड़ा है, तो स्टाफ एक है, उस हिसाब से थोड़ा तकलीफ तो हो ही रही है और तो चल ही रहा है काम। खारा में ही एक बस्ती ऐसी भी है जहां बेहद गरीब लोग रहते हैं। एक तो कोविड, लॉकडाउन, ऊपर से गरीबी। यहाँ के हालात तो और भी बदतर है। कोई आया है आप लोग से पूछने के लिए? कोई भी नहीं आया यहाँ पर। कोई गरीबों के लिए एक भी सामना नहीं करता। कोई पूछने के लिए आता और कोई देखने के लिए आता। जैसे पड़े हैं। अगर गांवों को लेकर सरकारें अब भी सतर्क नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी। ध्यान गांवों की तरफ जाना भी जरूरी है। कोरोना से जूझते गांवों की तस्वीरें आपके सामने लेकर आ रहा है। झुंझुनू से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार, उसके बाद राजस्थान और आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सरकार 1 जून से अनलॉक का प्लान बना रही है, लेकिन उससे पहले अपने गांवों की सुध देख लीजिए। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह शाजापुर के कुछ गांव पहुंचे तो स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर तो थे, स्टाफ नहीं था, ताले लटके दिखे। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर परमार का यह इलाका था। अब आप सोचिए कि मंत्री के इलाके का यह हाल है तो बाकी जगह क्या होगा।
मध्य प्रदेश में गांव के हालात कब सुधरेंगे? ये रिपोर्ट सरकार को देखना बहुत जरूरी है। ताले लटकाकर कहां चले गए स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर? गांव वाले इलाज कराएं तो आखिर कहां कराएं? मध्य प्रदेश में मंत्री जी के गांव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है, ये देखने के लिए अब आज तक की टीम पहुंची है पोचानेर गांव में। ये भोपाल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक गांव है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार का गांव है। जाहिर सी बात है, कैबिनेट मंत्री का गांव है तो सुविधाएं होनी चाहिए थी, लेकिन तस्वीर देखिए, जो उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे बना है फिलहाल उस पर ताला लगा हुआ है। हम इस पोचानेर उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर मौजूद हैं और अगर आप देखें तो ये तस्वीर है इसकी, जो साफ तौर पर बयां कर रही है कि जो स्टाफ की कमी है या फिर दूसरी कोई वजह, लेकिन फिलहाल इस उप स्वास्थ्य केंद्र पे जहां पर एक एएनएम और 3 आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम होना चाहिए था, फिलहाल उस पे ताला लगा हुआ है। हम जी हां, ये हाल है मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के गांव का। स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है और एएनएम ने अपना ही फोन स्विच ऑफ कर रखा है। The number you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं। कोरोना के इस भयंकर काल में गांव वाले इलाज के लिए भटक रहे हैं। जो भी स्थिति आपको दिख ही रही है और मैडम का फोन बंद आ रहा है। यहाँ हमको मान लो उनके पास 4 गांव है तो 2 घंटे तो बैठे हैं यहाँ की जगह, 2 घंटे का समय तो दे यहाँ जिसमें उनकी ड्यूटी पूरी हो जाए, तो यहाँ अभी है ही नहीं। पोचानेर में 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं। जब आज तक ने यहाँ पड़ताल शुरू की तो हमने देखा कि दोनों ही जगह ताले लटके हुए हैं। हमने गांव वालों से भी पूछा कि क्या कभी ये स्वास्थ्य केंद्र खुलते हैं, तो हमें बताया गया कि एक तो कभी कभार खुल जाता है, लेकिन दूसरा आज तक नहीं खुला। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र करीब साल भर पहले बनकर तैयार हुआ था, लेकिन ताला उसी घड़ी से लटका हुआ है। इस स्वास्थ्य केंद्र की हालत अब तो ऐसी हो गई है कि ये भी टूटने बिखरने लगा है। सर करीबन 1 साल हो गया बने, तो मतलब कंप्लीट हुए 1 साल हो गया कंप्लीट। मतलब 5-6 महीने से तो लाइटिंग वगैरह सब हो गई, बाकी बंद है। तब से कोई डॉक्टर वगैरह तो नहीं है। मतलब अभी एक दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, बस उसी दिन साफ सफाई भी हुई, बाकी साफ सफाई भी नहीं होती और बंद ही है तब से। तो पोचानेर के गांव वालों को 12 किलोमीटर दूर अरनिया कला इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है।